गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत पहले खत्म कर लिया है, जिसका नाम था संख्या पद्धति, और उसके बाद हमने अपना जो है वो सेकेंड चैप्टर भी अब शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। इसकी लास्ट क्लास में आपने जो है वो पढ़ा था कि कैसे कैसे इनको गुणा किया जाता है ना। तो वहीं से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि एक पदी को त्रिपद से कैसे गुणा किया जाए। ठीक है, एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, और त्रिपदी मतलब इसमें जो है वो 3 पद होंगे। शायद आप कर चुके हो, देखते हैं आगे। ठीक है, ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे एक पदी को हमने त्रिपद से गुणा करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे इसको डिराइव किया गया है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर हम सभी सीखेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो ए यहां पर लिखा है। इस ए का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी एक पदी होगा। ठीक है, कोई भी एक पदी यहां पर लिखा गया होगा, जिसमें कितने पद होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा। और उसके बाद यहां पर ब्रैकेट है। ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह तो नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं। क्या कोई बता सकता है? ये जो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, हाँ, और ये जो ए लिखा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ना तो जमा है, ना तो यहाँ पर माइनस है, ना तो यहाँ पर गुणा है, ना तो यहाँ पर भाग है। चिन्ह तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये आपस में गुणा हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात का आप सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अभी मैं चिन्ह नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर बाहर ए है, ए मतलब एक पदी, और अंदर जो है एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें 3 पद होंगे, जिसको हम त्रिपदी कहेंगे। बी जमा सी जमा डी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो जमा के निशान है, तो इसका क्या मतलब है कि अंदर क्या सिर्फ जमा की संख्याएं होंगी? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अंदर जो है वो माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक मानक रूप होता है। कैसा रूप होता है? मानक रूप, कि इस तरह का आपका जो है वो नजर आएगा प्रश्न। ठीक है, इस तरह का आपका प्रश्न आपको नजर आएगा, और कुछ इस तरह का वो उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन चिन्हों का आपने यहाँ पर खुद से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है, तो कैसे उसको गुणा करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसका ध्यान आप जो है वो खुद से रखेंगे। ठीक है, तो करते हैं अब इसको सॉल्व। यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है, ये जो आपके अंदर लिखा गया होगा, ये हमेशा ही एक त्रिपदी होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे त्रिपद। तो होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो जो कोष्टक के बाहर, इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कोष्टक, इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, और हिंदी में कहते हैं कोष्टक। तो इस कोष्टक के बाहर जो भी चीज रखी गई है, वो बारी बारी से अंदर गुणा करती है। तो पहले जो ये ए है, ये इस बी से गुणा करेगा। ठीक है, उसके बाद यही ए जो है वो सी से गुणा करेगा। फिर उसके बाद यही वाला ए जो है वो डी से भी गुणा करेगा, लेकिन कैसे? बारी बारी। तो करते हैं गुणा। बताइए, जब ए की गुणा बी में होगी, तो इसको हम लिखेंगे ए गुणा बी। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया अपना पहला स्टेप। इसकी गुणा मैंने इससे जो है वो करवा दी। आगे चिन्ह देखो, तो चिन्ह जो है वो प्लस का है, और उसके आगे हम क्या लिखेंगे? तो बताए क्या लिखेंगे हम इसके आगे? इससे गुणा ए हुई गुणा है, सी। हाँ, ए गुणा सी। अब हमने जो है वो दूसरे वाले से गुणा करनी है, तो ए गुणा सी, और फिर से आगे जमा का निशान, क्योंकि यहाँ पर जमा ही है ना। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? इससे भी गुणा हो गई, ए गुणा डी। तो अब हम इससे गुणा करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि दो चरों के बीच में गुणा का निशान लगाना जरूरी नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं कि आप गुणा का निशान लगा के ही रखो, लेकिन आप लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी जमा ए सी जमा ए डी। ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इसका एक मानक रूप है, ये इसका एक सिर्फ फॉर्मूला सा हमने जो है वो यहाँ पर सीखा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, y 2y माइनस जेड जमा 1। ठीक है, ये आपके पास एक सवाल है, 2y
माइनस जेड प्लस 1 और यहाँ पर बाहर इसके y है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे अपने उस फॉर्मूले से। याद रख लो, कभी भी अगर आपका एक पदी और त्रिपद से गुणन होता है तो उसका मानक रूप क्या है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे जरूर इसको नोट करना, आप अभी मत करना। जब पहले क्वेश्चन को सीखो उसके बाद सॉल्व, अगर आपने इसको नोट करना होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। ये मेरा सवाल है, इसको मैंने कंपेयर करना है किससे, तो इससे, इस चीज से मैं इसको कंपेयर करूंगी। ठीक है, वेरी गुड, आपने इसको सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब इसको मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, फिर साथ में इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको ए मान लो, मानना है सिर्फ। ठीक है, अभी आपने इसको ए मत सोचना कि ये ए है, इसको ए मान लो। हमारा जो फॉर्मूला था वो था ए बी जमहा सी जमहा डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब कुछ बच्चों को ऐसे करने में दिक्कत आती है, अगर आप इसके साथ कंपेयर ना करो तो आपको दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में। इसलिए मैं आपको एक नया तरीका सिखा रही हूँ जिससे आप कम से कम कंफ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, ए की जगह पे कौन है उसको साइड में लिख लो। ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, सी की जगह पे कौन है और डी की जगह पे कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बताएं, ए की जगह पे कौन है, वाई। आई। बी की जगह पे कौन है, 2y। 2y। सी की जगह ध्यान से बताइएगा, सी की जगह पे कौन है, माइनस जेड। माइनस जेड, वेरी गुड। और डी की जगह पे कौन है, प्लस 1। प्लस का 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो पहले, फॉर्मूले को भी आप इसी फॉर्मेट में लिख लो। क्या फॉर्मूला बनना था, पहले ए की गुणा बी से, ए गुणा बी जमहा ए गुणा सी जमहा ए गुणा डी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, बस ए और बी, मतलब ए बी डी जो भी लिखा है इसकी जगह पर इनको बारी बारी से रखते जाना है। बारी बारी से इनको हमने क्या करना है, इनकी जगह पर रखना है। तो ए की जगह पे पहले मैं लिखूंगी y, किसके साथ गुणा हो रहा है, b के साथ। b की जगह पे कौन है, तो 2y। ठीक है, निशान कौन सा, जमहा का। ए की जगह पे फिर से कौन है, y, और अब c की जगह पे कौन है, तो माइनस जेड। ठीक है, माइनस जेड, ध्यान रहे ऐसे। उसके बाद फिर से जमा का निशान, ए की जगह पे कौन है, तो ए की जगह पर y ही है, और अब ए जो है वो d से गुणा कर रहा है, तो d की जगह पे है आपका 1। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो, ऐसे y गुणा 2y करके लिखो, या y गुणा z, तो आप गलती क्या करोगे, गलती आप चिन्ह में कर जाओगे, आप इसको माइनस जेड लिखना ही भूल जाओगे, आप इसको लिख लोगे फटाफट से वाई जेड, या कुछ भी गलत इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको दूसरे तरीके से करना है, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। y की गुणा 2y में करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करने के लिए क्या ट्रिक होती है, इसके साथ यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ कौन हो सकता है, इसके साथ हो सकता है 1। तो संख्या की गुणा संख्या में करो और चर की गुणा चर में करनी है। जब मैंने संख्या को संख्या में गुणा किया तो मेरे पास आ गया 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, और चर की गुणा चर में करो तो कितना आ जाएगा, y को जब आप y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, या फिर y की घात 2। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चरों को गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा घात में चला जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे इसको 3y लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये 3y नहीं होगा, ये क्या होगा, y का y, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, y का y, और घात में कितना जाएगा, तो घात में जाएगा 3। क्यों जाएगा 3, क्योंकि y यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। ठीक है, तो गुणा में क्या होता है, घात आती है, हमेशा याद रखें, गुणा में हमेशा घात आती है। अगर जमा हो रहे होते तो आप इसको 3y लिखते, कब, जब ये आपस में जमा होते। ठीक है, तो गुणा होगा तो कहाँ जाएगा वो, घात में। तो इसको सॉल्व किया, आया 2y स्क्वायर। अगला बताएं क्या आएगा, प्लस को प्लस ही रखो, इसको प्लस ही रखो। y कितना माइनस के z में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का पहले वाई तो जेड। माइनस, ठीक है, पहले तो माइनस छोड़ दो। ठीक है, आंसर ठीक है, माइनस वाई जेड, लेकिन पहले माइनस को छोड़ दो। y और z को गुणा करो तो आ जाएगा वाई जेड।
ठीक है। गुणा करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई जेड, क्योंकि जब आप ए की गुणा बी में करते हो तो आप इसको ए बी लिख सकते हो, जेड की गुणा एक्स में करते हो तो उसको आप जेड एक्स लिख सकते हो, जी की गुणा अगर आप एल में करते हो तो उसको आप जी एल लिख सकते हो। वैसे ही वाई की गुणा जब जेड में हो रही है तो उसको हम वाई जेड लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो जमा का निशान था ये तो इस क्वेश्चन का था, ठीक है, लेकिन y को जब मैंने माइनस के z से गुणा किया तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के जो चिन्ह है, जो साइन है वो अलग अलग है। तो गुणा के केस में जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो आंसर में माइनस आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पर इसको साइन वही रहेगा, वाई वन जा वाई। अब इसको आगे और हल करना है हमने अभी, तो ये आ जाएगा 2y²। अब यहाँ पर देखो एक साथ हमें दो चिन्ह नजर आ रहे हैं, कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक में बदलते हैं, दो का एक बनाना है तो बनाइए, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो माइनस वाई जेड प्लस वाई। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। मैंने आपको ये थोड़े से अलग तरह से बताया, तो फिर से इसको समझते हैं और जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट मेथड, उससे भी हम इसको फिर सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने आपको बोला कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिखता है उसको आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, मतलब इसकी तुलना जो है वो आपने किससे कर देनी है, तो इससे आपने इसकी तुलना करनी है, इसकी तुलना नीचे वाले से, ठीक है, इस नीचे वाले से इसकी तुलना करो। तुलना कैसे करते हैं, तो ये ए था, अब आप बोलोगे ये कहां से आया, तो ये फॉर्मूला है, ये हमने पीछे ही पढ़ा है, ये इसका एक मानक रूप है, ये इसका एक गुणा करने का तरीका है, कौन सा, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी, या फिर ए गुणा बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये फॉर्मूला था, एक पद और त्रिपदी के लिए ये एक फॉर्मूला था। मैंने इसको क्या किया, क्वेश्चन के नीचे लिख दिया, फिर इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि इस बात का पता लगाओ कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, सी की जगह पे कौन है और डी की जगह पे कौन है। तो लिख दिया यहाँ पर, ए की जगह पे कौन था, y, बी की जगह पे 2y, सी की जगह पे माइनस जेड और डी की जगह पे 1, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब मुझे पता है, ये चीज तो मुझे पता है कि जब मैं इसको हल करूंगी तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ये चीज मुझे पता है क्योंकि मैं इसको पीछे सॉल्व करके आई हूं। मैंने इसको सीख लिया है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। तो बस उस फॉर्मूले को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में जो है वो बारी बारी से इनकी वैल्यू पुट कर दी, इनका मान लिख दिया। ए था, ए की जगह पे कौन है, तो ए की जगह पे वाई था तो वाई लिख दिया, है ना। यहाँ पर देखो ए की जगह पे वाई था तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया, बी की जगह पे 2y है तो यहाँ पर 2y लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला कहां से आया, तो इसको हल करके ये फॉर्मूला बना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर ए की जगह पे वाई, सी की जगह पे माइनस जेड, ए की जगह पे वाई, डी की जगह पे 1, ये मैंने लिख दिया था। और उसके बाद इसको मैंने जब हल किया तो मेरा आंसर जो है वो खुद ब खुद आ गया। अगर आपको ये वाला मेथड टफ लगता है तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उससे भी इसको ट्राई करते हैं एक बार और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या होगा कि आपको बस फॉर्मूला जो है वो अपने माइंड में याद रखना है और फटाफट से आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। जैसे ये y है, ये है 2y माइनस जेड प्लस 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पता है कि पहले इसको इससे गुणा करना है, तो y को गुणा कर दो 2y से, y गुणा 2y, ठीक है। उसके बाद साइन अभी हम नहीं लगाएंगे कोई भी, अब इस y की ही गुणा आपने माइनस के z में करनी है, तो अभी के लिए यहाँ पर हमें प्लस ही लगाना होगा शायद, क्योंकि इसके अलावा कोई साइन हम नहीं लगा सकते। तो y की गुणा हो गई यहाँ पर माइनस z में, और उसके बाद जमा का निशान, और फिर इस y को हमने दोबारा गुणा करना है माइनस 1 से, तो यहाँ पर y इंटू 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले स्टेप में, इसलिए मैंने आपको कहा कि तुलना करके लिखो, कंपेयर करके लिख लो, आंसर ऐसे भी सेम आएगा वैसे भी सेम आएगा। तो ये आ जाएगा 2y² और y की गुणा z में करो तो माइनस वाई जेड, और यहाँ पर y का y, ठीक है। अब इसको फिर से गुणा करें, सॉरी इसको फिर से आगे सॉल्व करें, तो 2y², दो चिन्ह एक साथ हैं, इनका एक बना दो, प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस
y। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों ही असमान पद हैं एक दूसरे के लिए। अगर इनमें से कोई से भी पद समान होते तो हम इसको जरूर सॉल्व कर लेते, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आंसर आपका आ चुका है और दूसरे तरीके से भी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, क्योंकि पिछली क्लास में भी आपने शायद इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो अभी आपका शायद रिवीजन अच्छे से हो चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछें। एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं ताकि पता चल सके कितने बच्चों का डाउट है और कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना। -2p ये हमारा एक पदी बहुपद या फिर एक पदी है। ठीक है, और इसको हमने गुणा करना है -3p + 6 -yp से। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, अगर आप मेरे वाले तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ किसकी जगह पर कौन है। ठीक है, तो ए की जगह पर है -2p, बी की जगह पर है -3p, माइनस का ध्यान रखें, माइनस को साथ रखें। ठीक है, और सी की जगह पर है 6 और डी की जगह पर है -yp। तो देख लीजिए मर्जी, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। ये ऑप्शन नहीं है, इनको ऑप्शन मत समझना। ठीक है, ये ए की जगह पर है, ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये, सी की जगह पे ये, डी की जगह पे ये। फॉर्मूला आप खुद से लिखें, फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो अब इसको सॉल्व करें अच्छे से और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। पोल भी आपका लॉन्च हो चुका है। अब अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, नोटबुक भी जरूर बताइएगा पोल एंड होने के बाद, अभी नहीं, पोल एंड होने के बाद। जिन्होंने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, अभी बहुत से देखो गलत आंसर आ रहे हैं। हम सी की जगह पे +c है, +6 है। हाँ जी, टी की जगह पे प्लस पॉजिटिव का 6 है। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आए हैं, 9 बच्चों के आंसर आए हैं और सभी के आंसर एकदम अलग 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 है। तो मतलब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। कोई बात नहीं, देखेंगे इसको, सीखेंगे कैसे करना था। पर ट्राई सभी करें, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। ठीक है, कोशिश जो है वो सभी करेंगे। सॉरी। ठीक है, अभी 13 बच्चों के वोट आए हैं, सॉरी 13 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही बच्चों के आंसर ठीक हैं, बाकी सभी के आंसर जो हैं वो अभी गलत हैं। 13 में से 4 बच्चों के सही, 9 बच्चों के गलत। तो ध्यान से करें। क्लास में हमारे पास जो है वो बहुत से बच्चे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 13 बच्चों का ही आंसर आया है। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। मुस्कान, विकी, हिमांशु, करीना, सचदेव, प्रिंस, गुरजीत, पद्म पटेल जी के नाम से जो है और मनोज कुमार जी के नाम से जो है
ये सभी आंसर दे चुके हैं, याचिका भी आंसर दे चुकी हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के सही हैं और बाकी सभी बच्चों के अभी शायद गलत है, या सॉल्व करके अच्छे से पता लगेगा कि किसके सही किसके गलत। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो 21 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दें। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी देखिए बहुत से बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मैंने देखा मुझे यही इसका आंसर लग रहा है। बाकी देखते हैं, क्या पता ये गलत हो कुछ और सही हो। ठीक है मंशु, आपका मैं देख रही हूँ। 6, 12 माइनस का और उसके बाद वाई पी स्क्वायर, साइन नजर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन आपने इनका एक साइन नहीं बनाया, आपने जो है वो दोनों साइन को एक साथ रखा है, तो ऐसे नहीं रख सकते हैं इनको, है ना। इनका हमें जो है वो फाइनल एक साइन जो है वो बनाना होगा, तो वो आप एक बार देखें। 6p स्क्वायर ठीक है, माइनस 12p ठीक है, प्लस ठीक है। गुरजीत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। शशि आपका मैं देख रही हूँ, 6 माइनस और माइनस नहीं, एंड वाला शायद माइनस नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, अभी बहुत से बच्चों को क्योंकि गलत है इसलिए एक बार इसको यहाँ पर ट्राई कर ही लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आप कंपेयर भी कर सकते हो, अगर आपको कंपेयर नहीं करना तो खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करके करूंगी। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो है ए बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो मैंने देखा कि ए की जगह पे माइनस, पहले तो इसको लिखो कि कैसे इसका फॉर्मूला जो है वो ओपन होके, जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो ए गुणा बी जमा ए गुणा सी जमा ए गुणा डी। ए की जगह पे है -2p, तो इसको लिख दिया मैंने -2p, गुणा बी की जगह पे है -3p, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये जो जमा है ये क्वेश्चन का ही जमा है, तो इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, ए गुणा सी मतलब -2p गुणा सी मतलब 6, ये जमा प्रश्न का ही है। आगे देखें तो ए गुणा डी -2p गुणा -yp। ठीक है, इनको हमने जो है वो ब्रैकेट में लिख दिया। अब एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो नंबर की गुणा नंबर में करनी है, चर की गुणा चर में करनी है और चिन्ह की गुणा चिन्ह में करनी है। ठीक है, नंबर की गुणा नंबर से, चर की गुणा चर से, चिन्ह की गुणा चिन्ह से। तो करते हैं, 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6, पी को पी से गुणा करो तो पी की घात 2, और माइनस को माइनस से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो मतलब ये हमारा प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारे प्रश्न का ही जमा है, मतलब ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ना इसका प्लस है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही उतारना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो चर तो है ही नहीं और संख्या है, तो संख्या को गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 आ गया। चर नहीं है इसके पास तो पी का पी ही रहेगा। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस 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 के अंदर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न का प्लस था, इसको ऐसे लिखो, और ये जो माइनस आया तो ये इसको सॉल्व करके आया, इसको हल करके आया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न का जमा है, इसको ऐसे कैसा ही लिखेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। संख्या की गुणा संख्या से, संख्या ही नहीं है तो माइनस, सॉरी, इसको अभी हम 2 ही लिखेंगे, और p की गुणा p से होगी तो कितना आ जाएगा, p की घात 2। आई अब नहीं है,
y को गुणा नहीं कर सकते तो y का y ही रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 का 2 था वैसे y का y ही रहेगा, ठीक है, और p का आ जाएगा स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो जब हमने इनको गुणा प्लस किया तो इसका मतलब इसका जो चिन्ह आया वो जमा का चिन्ह आया। और यहाँ पर जो मेन बात ध्यान रखने की थी वो ये थी कि p को जब आप yp से गुणा करोगे तो yp स्क्वायर आएगा, ठीक है, yp स्क्वायर। अब इनको लिख लो, अब इनके चिन्हों को जो है वो जहां पे आपको दो दो चिन्ह नजर आ रहे हैं उसको एक एक में लिख लो, तो ये आ गया 6p स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बनेंगे, माइनस, माइनस 12p माइनस और प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहता है, ठीक है, प्लस और प्लस जो है वो प्लस ही रहता है, तो 2yp स्क्वायर। तो पहले का साइन है प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का भी प्लस। तो देखते हैं कहां पर है ऐसा ऑप्शन, पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का भी प्लस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर कितना आया 6p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 2yp स्क्वायर, और यही हमारा आंसर जो है वो नीचे आया हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 2yp स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज थे, ये गलत है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को सही माना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सिर्फ 4 बच्चों का सही था, बाकी सभी का गलत था। तो अभी अगर आप सभी को समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। अभी भी कोई डाउट किसी के मन में है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत था। 17 बच्चों ने आंसर दिया था जिसमें से सिर्फ 4 बच्चों का सही है, मतलब 13 बच्चों का गलत है, ठीक है। तो चलिए अभी लगता है आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो अगला हम यहाँ पर करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणन। अब जो है वो थोड़ा सा लेवल टफ हो गया, क्यों, क्योंकि अब द्विपदी से हम बहुपद को गुणा करेंगे। तरीका वही है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, तरीका वही है, ध्यान से सुने, लेकिन फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब आपके पास एक द्विपदी होगा, यहां पर भी द्विपदी, और यहां पर जो है वो कोई सा भी बहुपद हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड क्यू, कुछ भी, मतलब 4 पद भी हो सकते हैं उसमें, कुछ भी ऐसा आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, सबसे अच्छा, ठीक है, चलो a प्लस बी है गुणा x प्लस वाई है। इसको आप जो है वो आपको ऐसा भी आ सकता है ये बिना किसी चिन्ह के, और चिन्ह के साथ भी जो है वो ये आ सकता है। पहले क्या होता था, पहले जो बाहर लिखा जाता था उससे हम बारी बारी इनको गुणा करते थे ना, बारी बारी गुणा। लेकिन पहले केस में होता क्या था कि गुणा करने के लिए सिर्फ एक पदी ही होता था, द्विपदी नहीं होता था। या तो ऐसा होगा b प्लस सी, है ना, या तो फिर ऐसा हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर a प्लस बी बाहर आ गया है और बाद में x प्लस वाई है, तो मतलब ये पूरी चीज अब गुणा होने वाली है। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से यहाँ पर देखें। सबसे पहले इस पहली वाली चीज से पूरे के पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो, a गुणा में x प्लस वाई, ठीक है, a गुणा में x प्लस वाई। अब इसके बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर प्लस लिख लो, और इस b की गुणा पूरे में कर दो, b गुणा x प्लस वाई। यहां तक सभी को समझ आया, ध्यान से देखिए। पहले जो पहले लिखा गया है a लिखा गया है, उस a को पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो और अलग से लिख लो, a गुणा x प्लस वाई लिख दिया। और a और b के बीच में चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह है प्लस का, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, और फिर दूसरे वाले चीज लिख लो, b को लिख लो, और इस b से पूरा का पूरा ब्रैकेट यहां पर गुणा करवा दो। यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो वाई टाइप कर दीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया, a की गुणा कर दी पहले इस पूरे ब्रैकेट से,
ठीक है, फिर जमा का निशान लगा दिया बीच में, फिर b की गुणा कर दी इस पूरे ब्रैकेट से। अब यहाँ तो हमें आता है, अब हमें पता है कि इसको कैसे हल करना है, पिछली क्लासेस में यही तो हमने सीखा है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, इसको लिखेंगे हम ax, क्योंकि इसको आप गुणा करके भी चलो गुणा लिख लेते हैं, a गुणा x जमा a गुणा y, a गुणा x a गुणा y, पहले वाले से फिर दूसरे वाले से गुणा कर दिया। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, तो चिन्ह है यहाँ पर जमा का, तो इसको जमा का ही रहने दे। और अब इस b से पहले x को गुणा करो, फिर इसी b से y को गुणा करो, तो b गुणा x जमा b गुणा y। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, बेटा बार बार राइट ना करें फ्रेंड्स, ऐसा ना करें, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। देखिए आपने कितने सारा y टाइप किया है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे क्लास में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से क्लास में रहें, कोई भी बच्चा ना करे। ठीक है, अब इसको लिख लो, ax जमा ay जमा bx जमा by, बस ये आपका जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है, ax ay और bx by। तो अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर वाले उससे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप में उसमें फिर प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ देखो ax ay bx by, ठीक है, यही हमारा पीछे भी फॉर्मूला बना, सिंपल है, बस बिल्कुल ध्यान से करना है। पहले a से पूरे ब्रैकेट की गुणा कर देनी, फिर जो बीच में साइन है जमा का, तो जमा का यहाँ पर लगा दिया, फिर b से जो है वो पूरे ब्रैकेट की गुणा कर दी, और जब इनको अलग अलग हल किया तो ये आ गया ax ay bx by। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अपनी कॉपी पे फटाफट से नोट कर लो, इसको ऐसे लिख लो, a प्लस b और बीच में ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस वाई। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, गुणा भी लगा लो अगर आप लगाना चाहो तो, बराबर है ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, प्लस by। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो बन चुका है, इसको आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लें। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर देखें तो मैं किस हाँ नोट कर ले पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ये भी द्विपद है और ये भी द्विपद है, द्विपद का द्विपद से गुणन अगर करना हो तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी दो पद हैं और यहाँ पर भी दो पद हैं, जब इनको गुणा किया तो ऐसा जो है ये हल करके इनको लिखा जाएगा। तो अगर आप सभी ने नोट कर लिया हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप वाई टाइप कर देना। ठीक है, लेकिन एक ही बार वाई टाइप करना है, जो बच्चा एक से ज्यादा बार वाई टाइप करेगा फिर उसको पता है कि क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, मेन लाइन आपकी ये है कि इसको जब आप हल करके लिखोगे तो ये ऐसा बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, शायद सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, -2y -1 और यहाँ पर 2y प्लस z। अब वही चीज है, कंपेयर करना तो कंपेयर कर लो, अगर डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कंपेयर करके चलोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, पहले वाली चीज को लिखा था हमने a प्लस b, है ना, और दूसरी वाली चीज को लिखा था हमने x प्लस वाई। तो पहले तो इसको इससे ही कंपेयर कर लो, a की जगह पे कौन आ जाएगा, तो a की जगह पे है -2y, b की जगह पर है -1, x की जगह पर है 2y और y की जगह पर है z। ठीक है, मैंने कंपेयर किया ऊपर नीचे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ये सभी को समझ आ गया कि कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे इनकी तुलना की जाती है। तो y टाइप कर दीजिए, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो अभी के अभी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, किसी को कोई डाउट है तो ध्यान से देखें। हमने क्या किया, हमने जो है वो अपने इस प्रश्न को फॉर्मूले की तरह लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसा जो है वो मुझे दिख रहा है, a प्लस बी और x प्लस वाई इस तरह का मुझे दिख रहा है, तो मैंने जो है इसको इससे कंपेयर कर लिया।
ठीक है, क्योंकि ये द्विपद से द्विपद का गुणन है। जब मैंने कंपेयर किया तो हम क्या करते हैं, जो पहले चीज लिखी गई है और जो इसके पहले चीज लिखी गई है वो आपस में बराबर होती है। ए की जगह पर माइनस का 2y है, बी की जगह पर माइनस का 1 है, एक्स की जगह पर 2y है और y की जगह पर z है। तो बस मैंने यही यहां पर लिख लिया। अब मुझे पता है कि जब मैं इसको हल करूंगी, जब मैं इस चीज को जो है वो हल करूंगी तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए गुणा एक्स जमा ए गुणा वाई जमा बी गुणा एक्स और जमा बी गुणा वाई, ये आएगा। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को पहले ही सॉल्व कर लिया था, है ना, पीछे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये जमा जमा के जो निशान है ये इस फॉर्मूले के हैं। अब कंपेयर हमने कर लिया है तो जहां पर भी ए लिखा है वहां पर माइनस का 2y लिखना है, जहां पर भी बी लिखा है वहां पर माइनस का 1 लिखना है, जहां पर भी x लिखा है वहां पर 2y लिखना है और जहां पर भी y लिखा है वहां पर आपने z लिखना है। ठीक है, कंपेयर किया तो a की जगह पे क्या है, -2y, तो लिख लो। गुणा हो रहा है ये x से, x की जगह पर सिर्फ 2y है तो इसको यहां लिख लो। ठीक है, और ये जो जमा का निशान है ये हमारे फॉर्मूले का है। ए, फिर से ए आया तो फिर से लिखो -2y, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि साथ में हो जाएगा नहीं तो, और y की जगह पर है z। और अब फिर से यहाँ पर जमा का निशान, b की जगह पे कौन है, तो b की जगह पर है -1 गुणा x की जगह पर है 2y और दोबारा से प्लस का निशान। तो अब की बार b की जगह पे है -1 और y की जगह पर है z। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल है, मैंने जो है वो ए की जगह पे जो भी था, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे थोड़ा ना अपना ये फॉर्मूला सॉल्व करना था, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया, फिर इसकी जगह पर मैंने अपने क्वेश्चन को लिखना है। ए की जगह पर हमेशा माइनस का 2y ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ भी -2y, यहाँ भी -2y। ठीक है, एक्स की जगह पे लिखा जाएगा 2y, तो मैंने यहाँ पर भी 2y लिखा, यहाँ पर भी 2y लिखा इस x की जगह पे। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने सभी की जगह पर उनको बदल के लिख लिया, जो भी हमारे प्रश्न में था वो हमने अब लिख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, y की गुणा y से y का स्क्वायर। अब मैंने कहा कि चिन्ह की गुणा भी चिन्ह से करनी है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, इसका मतलब इसका यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा। जब आप इनको गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा -4y²। ठीक है, ये जमा का निशान किसका है, फॉर्मूले का, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसको हल करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको हल करो। 2 को गुणा करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 एकम 2, y और z की गुणा करेंगे तो आ जाएगा yz। ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस माइनस माइनस। ध्यान रहे इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लस क्वेश्चन का है और ये वाला माइनस जो है वो इसको हल करके आया है। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग है। और फिर से जमा का निशान जो है ये क्वेश्चन का ही है, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे और इसको सॉल्व करो अंदर वाले ब्रैकेट को, तो कितना आएगा, 2y में -1 की गुणा करेंगे तो 2y एकम 2y और माइनस का माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद फिर से ये जमा का निशान जो है वो क्वेश्चन का है और अपने इस आखिरी ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, -z। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो y टाइप कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी एकदम से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कितना टफ है, लेकिन जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो बिल्कुल ही आसान था, उतना मुश्किल ये नहीं था। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व आगे। अब जो है वो हम अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। ये -4y² ही रहेगा क्योंकि इसको हल करके ये आया था। अब यहाँ पर देखो एक साथ 2 चिन्ह आपको नजर आ रहे होंगे, प्लस और माइनस, तो इसको एक में बदल दो, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2yz। यहाँ पर भी एक साथ 2 चिन्ह है तो इसको भी बदल दो, प्लस माइनस -2y, और यहाँ पर भी 2 चिन्ह है तो प्लस माइनस
माइनस जेड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सभी के चिन्ह जो है वो माइनस माइनस के हैं। तो अभी देखिए, अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। बहुत ही छोटा आपको अभी नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने अगर इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया है तो साथ साथ में उसको देखो, किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि पोल में फिर आप क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत कर देते हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान से करें। ये आपका सवाल था, ये आपका क्वेश्चन था, और ये यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ चुका है। एक बार फटाफट से इसको फिर से समझ लेते हैं हम। अब सीखा हमने कि कैसे जो है वो द्विपद को द्विपद से गुणा करना है। दोनों में दो दो पद थे, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को कंपेयर करो, अपने प्रश्न की तुलना करो, देखो कि फॉर्मूले में और प्रश्न में क्या समानता है। फॉर्मूले में जो ए लिखा है, क्वेश्चन में उस जगह पे क्या लिखा है उसको लिख लो। बी जो फॉर्मूले में था, अब बी की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक्स जो हमारे फॉर्मूले में था, एक्स की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। वाई जो हमारे क्वेश्चन में था, वाई की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, बस उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, है ना। अब इसका तो हमें पता है, कि ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई को कैसे हमने खोल के लिखना है, तो सबसे पहले उसको लिख लो। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, इनकी इनकी वैल्यू लिख लो। जहां जहां पे ये है वहां पे हम -2y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन को ही हमने कंपेयर करके लिखा, तो ए की जगह पे ये लिख लो, एक्स की जगह पे उसका मान लिख लो, ए की जगह पे फिर से ये, वाई की जगह पे फिर ये लिख लो, बी की जगह पे -1, एक्स की जगह पे 2y, बी की जगह पे -1, वाई की जगह पे z। ऐसे करते करते आपने बस इनकी जगह को, इनके नाम को अब बदल देना है, और फिर उसके बाद ध्यान से हल करना है। ठीक है, इतने पोर्शन को पहले हल कर लो। ये जो जमा का निशान है ये आपके फॉर्मूले का है, तो इसको आपने ऐसे का ऐसा ही उतारना है, फिर अगला वाला ब्रैकेट हल करना है, फिर इसको ऐसे का ऐसा उतारो, फिर अगला वाला ब्रैकेट हल करो, इसको ऐसे का ऐसा नीचे उतारो, फिर अगला वाला ब्रैकेट हल करो। तो आप एक ऐसे स्टेप पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको एक साथ दो दो चिन्ह नजर आएंगे। तो ब्रैकेट हमेशा साथ में लगाना है, ठीक है। फिर उन दो चिन्हों को एक में बदल देना, और उसके बाद आपका फाइनल आंसर जो है वो खुद ही आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, क्या पता आगे एक और क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो देखो हमारा आंसर वैसे बिल्कुल ठीक यहाँ पर आया है, माइनस के हैं देखो सारे यहाँ पर, है ना। तो अगर एक और क्वेश्चन है तो उसको कर, हाँ चलिए अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन है तो इसको आप ही करेंगे। x+1 z+3, इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही हम पोल में जो है वो क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। a+b x+y, ये हमारा फॉर्मूला था। इससे आपने इसको कंपेयर करना है। इसको खोल के कैसे लिखते हैं, तो खोल के इसको ऐसे लिखते हैं हम ax या फिर a गुणा x जमा a गुणा y जमा b गुणा x जमा b गुणा y। यहाँ पर सभी जमा जमा के हैं, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को आप आराम से जो है वो हल कर पाएंगे। ठीक है, सभी सॉल्व करें और अपना आंसर आपने मुझे जो है वो नोटबुक में दिखाना है। अच्छा, आपने कर दिया, एक मिनट। गुरजीत, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, x+1 और z+3। थोड़ा सा उस तरफ को करें, हाँ, जहाँ पे आपने गुणा किया है, एक गुणा आगे z और एक गुणा 3, ठीक है। उसके बाद नीचे दिखाएं आंसर। x z 3x z और 3, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी साइन की दिक्कत नहीं थी, सारे ही पॉजिटिव थे, इसलिए क्वेश्चन उतना टफ आपको नहीं लगेगा। ठीक है गुरजीत, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, एक एक स्टेप कीजिए अपने आप, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। अगर आप अभी इस क्वेश्चन से डर गए, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, सही हो गलत हो बाद की बात है, वो सब बाद की बात है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, पर ये जो आपने लिखा है ये तो फॉर्मूला है ना,
इस फॉर्मूले में आपने अब पुट करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन को आपने हल करना है इस फॉर्मूले की तरह, ठीक है। इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा, वो इसका आंसर नहीं है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। ax, फिर से ax, b गुना x, नहीं थोड़ा सा गलत है, ax ay bx भी है, जो आपने पहली लाइन लिखी है ना बेटा ऊपर, वो थोड़ी सी गलत है हिमांशु। a गुणा x जमा a गुणा y कीजिए उसके आगे, ठीक है, उसके आगे y करो, फिर b गुणा x और b गुणा y। उसके बाद बताएं फिर आपने कैसे इसको सॉल्व किया। बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं ये, देखो पूरी पूरी की पूरी क्लास जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस में जा रही है ना। कोई बात नहीं, पर इनको हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ। कोई भी डाउट आपके मन में अगर है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने आपको बस फॉर्मूला जो है वो लिख के दिया था, सॉल्व आपने इसको करना है। तो करिए, पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर हमने करना है, बिल्कुल सिंपल है। ए की जगह पे कौन है, तो ए की जगह पर है एक्स। बी की जगह पे कौन है, तो बी की जगह पर है एक। ये देखो, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे एक। एक्स की जगह पे कौन है, तो एक्स की जगह पे जेड है, और वाई की जगह पे कौन है, तो वाई की जगह पे जो है वो 3 है। ये देखो, वाई की जगह पे कौन है, 3। इसके मैंने कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करके ये मेरे पास आ गया, इन सभी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब मैं इसको हल करूंगी तो कैसे हल करूंगी। तो देखिए यहां पर ए एक्स, मतलब ए और एक्स की पहले होगी ए और एक्स की गुणा, फिर ए और वाई की गुणा, जमा का निशान, बी और एक्स की गुणा, जमा बी और वाई की गुणा, ठीक है। ऐसे इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे एक्स है, तो एक्स लिख लो, और एक्स की जगह पे कौन है, तो वो कौन है, यहां पर है जेड, मतलब एक्स गुणा में जेड। ये जमा का निशान जो है वो फॉर्मूले का ही है, तो इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे। ए की जगह पर एक्स है तो एक्स लिखो, गुणा वाई की जगह पे 3 है तो 3 से ये गुणा हो रहा है। जमा का निशान फिर से क्वेश्चन का ही है, तो इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे। और बी की जगह पे कौन है, तो बी की जगह पे है 1, और एक्स की जगह पे है जेड, ठीक है। और यहाँ पे जमा का निशान क्वेश्चन का ही, बी की जगह पे दोबारा से है 1, और अब वाई की जगह पे है 3। चलो अब इसको गुणा करते हैं, तो यहां पर आ गया एक्स जेड जमा 3x जमा जेड जमा 3। तो ये हमारा आंसर था, बिल्कुल ही सिंपल। एक्स की गुणा जेड में एक्स जेड, फिर 3x, फिर जेड, और फिर 3। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया उन सभी का बिल्कुल ठीक है, जिनका ये आंसर नहीं आ पाया तो उनका जो है वो थोड़ा सा गलत हो चुका है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, बस यही आपने सीखना है कि कैसे कंपेयर करना है और कहां पर वैल्यू को पुट करना है, इसलिए मैंने आपको वो फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। इससे आपने क्वेश्चन को कंपेयर करना है, और डालना किसमें है, वैल्यू किसमें पुट करनी है, तो इसमें, ये वाली चीज, इसमें आपने इनकी वैल्यू को फिर पुट कर देना है, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में, अगर समय बचता है तो। चलिए इसको करें। p माइनस 2q माइनस आर प्लस एस, इसको आपने कंपेयर करना है इससे, a प्लस बी और x प्लस वाई से। इससे आपने इसकी तुलना करनी है। तुलना करने के बाद वैल्यू किस में पुट करोगे, तो इसमें ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। पहले जो है वो इन दोनों को कंपेयर करके ये पता करो कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, एक्स की जगह पे कौन है, और वाई की जगह पे कौन है, ठीक है। पहले ये पता कीजिए।
फिर इनकी वैल्यू को कहाँ डालना है, तो इनकी वैल्यू को आपने यहां डालना है, इसमें आपने इनकी वैल्यू को डालना है, ठीक है। इसमें कंपेयर करना है इससे और वैल्यू को पुट करना है नीचे वाले में। तो देखिए अब तो वैल्यू आपको धीरे धीरे बताती हूं। ए की जगह पर है पी, तो जहां पर भी आपको नीचे ए नजर आ रहा है वहां पर आपने अब पी पी लिखते जाना है, ठीक है। बी की जगह पर है -2q, बिल्कुल ध्यान दें, माइनस का 2q। एक्स की जगह पर है, एक्स की जगह ये है, एक्स की जगह पर है -r और y की जगह पर है प्लस का s या फिर सिर्फ s। इनको कंपेयर किया, वैल्यू पता कर ली किसकी जगह पे कौन है, पता कर ली वैल्यू किसकी जगह पे कौन है। अब इसको आपने भरना किस में है, पुट किस में करना है, तो पुट आपने इसको नीचे जो लिखा है उसमें करना है, ठीक है। तो पुट कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए, इसमें वैल्यू भरिए सबकी, इस वाले में। अभी बहुत से बच्चे शायद आंसर लिख भी रहे हैं। -PR प्लस PS, ठीक है, -PR प्लस PS -2QR, -2QR। आर भी माइनस का है, उसको ध्यान से देखें, है ना। आर भी माइनस का है तो उसको ध्यान से देखो क्या चिन्ह आएगा बेटा, और -2QS, -2QS, ये ठीक है। तो नाजिया बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइन कहाँ गड़बड़ हुई, तो 2QR के में जो है वो साइन आपका गलत है, वहां पर प्लस का साइन आएगा, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है गुरजीत, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोनों बच्चों को। बस बेटा आप वहां पे नाजिया ठीक करें, बाकी आपका ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना आंसर बताइए। ठीक है गुरजीत, आपका आंसर ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर बताया है, बाकी बच्चे भी बताइए। चलिए, तो अभी क्लास टाइम रहा है नहीं आज तो बिल्कुल भी, तो इसको भी सीख लेते हैं एक बार, बाकी फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहां तक तो मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है, इसके आगे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यूज को पुट करना था। तो ए की जगह पे कौन आएगा, ए की जगह पे आएगा पी, तो पी लिख लो। एक्स की जगह पे कौन है, एक्स की जगह पे है माइनस का आर, तो ये गुणा हो रहा है माइनस के आर के साथ। ये जो जमा का निशान है ये क्वेश्चन का है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ए फिर से आ गया, तो ए की जगह पे पी और वाई की जगह पे एस, मतलब कि पी और एस आपस में गुणा होंगे। ये वाला प्लस का साइन जो है वो क्वेश्चन का ही है, तो प्लस, सॉरी, फॉर्मूले का है, तो यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। बी की जगह पे है -2Q, ब्रैकेट ना भूलें, ब्रैकेट लगा के रखें, ठीक है। -2Q गुणा हो रहा है ये एक्स से, मतलब कि माइनस के आर से, ठीक है। इसको मैंने अभी लिखा यहाँ पर। अगला देखें तो यहाँ पर फिर से जमा का निशान, क्योंकि ये क्वेश्चन का ही है ये वाला, है ना। और बी की जगह पे कौन है, तो बी की जगह पे आपका -2Q है, और वाई की जगह पे कौन है, तो वाई की जगह पे है एस। लिख दिया इनको हमने कंपेयर करके। अब इनको सॉल्व कर लो, सिंपल, अब इनको सॉल्व कर लो। तो P की गुणा R में करोगे तो आएगा PR, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, गुणा तो हो नहीं सकते, साथ में लिख लेंगे इनको हम PR। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए इसका चिन्ह आएगा माइनस का। प्लस का प्लस, क्वेश्चन का है ये साइन। P को S से गुणा करो तो आएगा PS, प्लस का प्लस, क्वेश्चन का साइन है। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2QR, ठीक है। ये वाली चीज भी माइनस की है और ये वाली चीज भी माइनस की है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस ही आता है। तो ये वाला प्लस आया इसको सॉल्व करके, और ये वाला जो प्लस है ये क्वेश्चन या फॉर्मूले का ही प्लस था, तो 2 साइन यहां पर आएंगे। ये वाला प्लस भी क्वेश्चन का है तो इसको ऐसे का, सॉरी, फॉर्मूले का है तो इसको ऐसे का ऐसा लिख ले, और आगे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो
2q जब s से गुणा करेगा तो आएगा 2qs। चिन्ह कौन सा आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो तो ये कितना आया, माइनस पी आर प्लस पी एस प्लस 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 और प्लस प्लस ही बनता है 2QR और प्लस माइनस माइनस 2QS। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है? अगर थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है तो वाई टाइप कर दो। अगली क्लास में हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ आता जाएगा। ठीक है, तो अभी 3 मिनट है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी, उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते चलो। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस z, इसको सॉल्व करो और बताओ क्या इसका आंसर आएगा। x प्लस 2 y प्लस z, लिख लेती हूँ फटाफट से कि किसको किससे कंपेयर करना है। a प्लस बी और x प्लस y, और कंपेयर करके a की जगह पे कौन है वो लिखना है, b की जगह पे कौन है वो लिखना है, c की जगह पे कौन है, और सॉरी c नहीं, a b और x की जगह पे कौन है वो लिखना है और y की जगह पे कौन है वो लिखना है। उसको लिख दिया तो फिर इस फॉर्मूले में भर दो, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by, इस फॉर्मूले में भर दो, फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आप मुझे बता सकते हैं। एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है नाजिया। तो ए की जगह पे एक्स है, एक्स लिख दो, बी की जगह पे 2 है, 2 लिख दो, एक्स की जगह पे वाई है तो वाई लिखना। ठीक है, एक्स को एक्स मत लिख लेना, और वाई की जगह पे जेड है तो जेड लिखना। कंपेयर कर दिया, सबकी वैल्यूज लिख दी, अब यहां पर पुट कर दो। ए की जगह पे क्या था, एक्स, इसकी जगह पे एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, वाई, तो एक्स गुणा वाई, प्लस का साइन, ए की जगह पे एक्स और y की जगह पे z, तो x इंटू जेड। आगे का आप करें, bx और by का करो, b की जगह पे कौन है, 2 है, x की जगह पे कौन है, y है, तो जमा b की जगह पे 2 और x की जगह पे y, जमा b की जगह पे 2 और y की जगह पे z, तो हमारा आंसर क्या आया फाइनल, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास में भी हम इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, तो जरूर आइएगा। पोल में इन क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं अगली क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा इनको प्रैक्टिस करो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछें, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दें। सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।